आपको हाथ जोड़ के, मैं साधु हूँ, किसी को साधु हाथ जोड़ेगा तो उनका सत्यानाश होता है, फिर भी मैं हाथ जोड़ के आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वेशभूषा में रही हुई लड़की ससुराल में जाएगी तो क्या साड़ी पहनने की हिम्मत कर पाएगी? आप बताओ, क्या बोलेगी वो कि मुझे वो सब पहनना पसंद नहीं आता है, मेरा ये आदत है, ऐसा घर लाओ जहां मुझे पैंट टी शर्ट पहनने दें। कोई अपनी बहू को पैंट टी शर्ट पहनने देगा क्या माताओं? फिर आपकी बेटी की क्या गति होगी? आजकल माँ बाप कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को इतनी पढ़ाएंगे कि अगर जमाई निकाल भी दिया तो अपने पैर पर खड़ी होगी। कोई बच्ची पैर पर खड़े होने के लिए जन्म नहीं लेती, पति के साथ सुख भोगने के लिए जन्म लेती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या पैर पर खड़ा होगे? आपके 4 पैसे से उसको पढ़वा दोगे और उस पढ़ाई से वो अकेली पड़ी रहेगी जिंदगी भर। इसलिए आपको इन कथाओं से ज्यादा, देखो कथा मकान है, संस्कार नींव है। कथा सुनने बड़े भक्ति से आ गए हो, लेकिन ये कथा वो मकान है जो संस्कार के नींव पर टिकता है। ध्यान रखो, संस्कार नहीं है तो ये सब फिर बेकार हो जाएंगे। संस्कार जिसमें है वो ही इस कान में सुन के इसको उतार पाएगा, जिसमें संस्कार नहीं है कथा सुनेगा तो भी वो उस कान से निकल जाएगा। ध्यान रखना। गांव वालों को खास करके मैं ये बोल के जाना चाहता हूं, किसी संत का अगर आप कोई आदेश मानते हो तो अपनी बच्चियों पर अपना काबू रखो, अपना कंट्रोल रखो। ये बच्चियां इस प्रकार के वेश में, आप पार्वती की बातें सुनने आई हो। पार्वती मात्र परमेश्वर की पत्नी है इसलिए नहीं पूजी जाती है, संस्कार की मूर्ति है इसलिए पूजी जाती है। आप कथा उसकी सुनोगे न, काम अपने करोगे तो फिर कथाओं का फायदा क्या है? कथा व्यासपीठ पर बैठे हुओं का सुन के आप बड़ी श्रद्धा करते हो, लेकिन मर्जी आपकी चलती है। जिस घर में परमात्मा के बताए संस्कार चलते हैं वही कथा सुनने के भी अधिकारी हैं। ध्यान रखना। इधर से कान में सुनो। देखो, पुराने जमाने में ऐसा था कि शहर में बहुत फर्क था और गांव में फर्क था। गांव में संस्कार भी था। इतनी टाइट जीन्स पैंट पहन के ऐसी आती है, आप गलत मत समझना। ये जो रूप है ये देखने वाले लोगों में विकार उत्पन्न करता है, ये देखने वाले लोगों में गंदगी उत्पन्न करता है। और जिस रूप से गंदगी उत्पन्न होता हो वो रूप कभी भी शुभकारी नहीं हो सकता। ये गांव में एक MBA पढ़ा हुआ, पुरानी बात, MBA पढ़ा हुआ आदमी गया। वो देखता है कि चक्की बेल चल रहा है, कोलू चल रहा है चक्की, और कोई आदमी नहीं है। बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि अपने आप बेल घूम रहे हैं। तो इसने देखा कि बेलों के गले में घंटी बंधी हुई है। क्या है? बोलो जोर से। घंटी बंधी हुई है तो वो बेल घूम रहे हैं तो घंटी का आवाज आ रहा है, चक्की चल रही है, घानी से तेल निकल रहा है। ये MBA पढ़ा हुआ तो क्या दिमाग लगाता है, तो थोड़ा दिमाग लगा के सोचा, आदमी नहीं और बेल चल रहे हैं बराबर, तो हमारे साइंटिस्टों से, मेरे पढ़े हुए पढ़ाई से भी यहाँ कोई बुद्धिशाली होना चाहिए, उसको जाके देखूं कौन है। घर में देखा तो एक आदमी घर में बैठ के एक हाथ से लिख रहा है ना, एक हाथ से पालना झूला रहा है। उसको जाके ये पूछा कि आप बाहर कोई नहीं होने, ये बेल कैसे चल रहे हैं? तो उस आदमी ने बोला, मेरे को देखो यहाँ पालना भी झुलाना पड़ता है, मेरी पत्नी कोई काम से पीछे पानी भरने गई है और मुझे कुछ लिखना भी है, तो मेरे बेलों के गले में जो घंटी बंधी है इसका आवाज जब वो घूमते हैं तो चलते रहते हैं, तो मैं समझ लेता हूं कि बेल चल रहे हैं। इधर मैं काम कर रहा हूं और उधर बेल घूम रहे हैं और घानी से तेल निकल रहा है, क्योंकि मैं घंटी के आवाज से पहचान लेता हूं कि बेल घूम रहे हैं कि नहीं। अब ये जो लड़का है कितना पढ़ा हुआ? बोलो कितना पढ़ा हुआ? तो ये बोलता है, अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हारे बेल अगर कहीं ऐसे ही खड़े हो जाएं, न खड़े खड़े ही हिलाएं तो भी घंटी के आवाज आएंगे, फिर तुमको क्या मालूम पड़ेगा कि वो घूम रहे हैं कि खड़े हुए हैं? बेल तो ऐसे ही सिर हिलाने लग जाएंगे घूमने में आलस करके। तो उस आदमी ने हाथ जोड़ के बोला, मेरे बेल MBA पढ़े हुए नहीं है।